आप भी अपने बच्चों के लिए छिंदवाड़ा में सेफ और हैप्पी लर्निंग प्लेस ढूंढ रहे हो तो एक बार हैप्पी किड्स प्लेस को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे डे केयर से लेकर SRKG तक क्लासेस अवेलेबल हैं। जहाँ हर चाइल्ड को उसके एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि लर्निंग को बोरिंग नहीं बल्कि फन और एंगेजिंग बनाया गया है थ्रू ई लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। यहाँ का फीमेल स्टाफ और टीचर्स इतने केयरिंग है कि बच्चे यहाँ इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं और पेरेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करते हैं। बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज रेगुलर होती है। साथ ही डांस और योगा क्लासेस भी कंडक्ट होती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और फिटनेस सब इम्प्रूव होता है। प्ले एरिया भी काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है, जहां सेफ और चाइल्ड फ्रेंडली टॉयज यूज किए जाते हैं। साथ ही CCTV और वैन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जिससे सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। ओवरऑल ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि एंजॉय करते हुए ग्रो करते हैं। तो अगर आप भी अपने चाइल्ड के लिए एक अच्छा स्टार्ट चाहते हो तो एक बार हैप्पी किड्स प्ले स्कूल जरूर एक्सप्लोर करें। हमारी लोकेशन है WCL कॉलोनी, भरतादेव रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labor room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. जुन्नारदेव नगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह में शामिल होने आए अज्ञात युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर ही हुई युवक की मौत। छोटी बाजार निवासी श्याम बाबा के खिलाफ मोहल्ले वालों ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप, सिटी कोतवाली थाने में शिकायत कर रखी कार्यवाही की मांग। जिला न्यायालय सहित समस्त तहसील न्यायालयों में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में आपसी समझौते के माध्यम से हुआ प्रकरणों का निराकरण। और जिला राजपूत सभा द्वारा मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती, स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जुन्नारदेव नगर के श्रद्धा लॉन के सामने शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। विवाह समारोह में शामिल होने आए एक अज्ञात युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर तामिया मार्ग की ओर तेज गति से जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे युवक को वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
छिंदवाड़ा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ छोटी बाजार इलाके के निवासियों ने एक तथाकथित बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहल्ले वालों का कहना है कि यह बाबा एक युवती के जरिए इलाके के नौजवानों को रेप के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता है और फिर उससे मोटी रकम वसूलने की साजिश रचता है। परेशान होकर आज बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम सभी छोटी बाजार छिंदवाड़ा के निवासी हैं और हमारे मोहल्ले में विगत कुछ दिनों से श्याम बाबा करके एक व्यक्ति रहते हैं जो नाम की लड़की को अपने घर में रखे हुए हैं और उनके थ्रू नए नए लड़कों पे आरोप लगाते हैं, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं और उनको फिर पैसे उनसे लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे उनका ये 5वां केस है जो उन्होंने लड़कों को फंसाया है। तो हम सभी मोहल्ले वासी उनसे टीआई साहब से मिले हैं और कंप्लेन की है कि उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग, क्योंकि सभी घरों में लड़के हैं और आज एक परिवार पे किया, दूसरे पे किया, तो ऐसे ही क्रम उनका चलता रहेगा। तो इसकी रोकथाम की जाए, ऐसी हम लोग उम्मीद रखते हैं। टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया? टीआई साहब ने कहा है कि हम पूरी जांच करेंगे और इसका सही ढंग से सब पता करके फिर कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? किरण शर्मा। क्या मामला लेकर आप कोतवाली पहुंचे? बड़ी माता मंदिर क्षेत्र के पीछे का मामला है। एक श्याम बाबा विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति है जो बाबागिरी करते हैं। उनने एक आदिवासी लड़की, उसके द्वारा ये नए नए लड़कों को फंसाया जा रहा है झूठे रेप के आरोप में और उनसे पैसे हटने की साजिश की जा रही है। ये ऐसा 4 बार कर चुके हैं, 5वीं बार था। लेकिन हम अभी टीआई साहब के पास आवेदन दिए। टीआई साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जो ऐसे झूठे प्रकरण करवाते लोगों पर उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? समन द्विवेदी, कहाँ के निवासी आप? छोटी बाजार छिंदवाड़ा। सर बताइए क्या मामला? ये आज छिंदवाड़ा की छोटी बाजार की काफी जनता आई थी थाने पे, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। उन्होंने आवेदन दिया है कि एक श्याम बाबा करके व्यक्ति है जो कि छोटी बाजार में रहता है। ये इसके द्वारा महिलाओं को रखकर किसी पे भी गंभीर आरोप लगाने की ऐसी इसकी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि आवेदन दिया गया है कि जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है उसकी जांच करके आगे कार्रवाई की जाए। इस आशय का एक आवेदन पत्र समस्त मोहल्ले वासियों ने दिया है, जो आवेदन मेरे द्वारा लिया गया और अब इसमें जो भी तथ्य है उसकी प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार के नेतृत्व में 9 मई 2026 शनिवार को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्ना, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, तामिया एवं हर्री में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के द्वारा अन्य न्यायाधीश गणों, अधिवक्ता संघ के सदस्यों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश सुधीर मिश्रा सहित समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा एवं अधिवक्ता संघ के समस्त कार्यकारिणी, न्यायालय के कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में 35 खंडपीठों के द्वारा सुलह एवं सहमति से 902 प्रकरणों का निराकरण कर 6,27,54,325 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के सचिव न्यायाधीश राकेश सिंह ने सफल नेशनल लोक अदालत के आयोजन पर समस्त माननीय न्यायाधीश गणों, अधिवक्ता गणों का एवं समस्त विभागों के अधिकारियों तथा पक्षकारों का आभार व्यक्त किया। वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत में मैं सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला छिंदवाड़ा के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 9 मई 2026 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरणों के लिए जिला मुख्यालय में हमने 14 तथा समस्त तहसील के न्यायालयों में हमने 21, इस प्रकार कुल 36 खंडपीठों का गठन किया है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य 1873 प्रकरण समझौता के आधार पर निराकरण हेतु हमने रखे हैं। इन प्रकरणों में से 444 आपराधिक प्रकरण हैं, 516 एनआई एक्ट अर्थात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामले हैं तथा 209 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले हैं,
84 विद्युत अधिनियम के, 317 पारिवारिक वाद है और 214 सिविल वाद है। इसके अलावा 89 प्रकरण अन्य प्रकृति के हैं जो इस लोक अदालत में समझौता के माध्यम से निराकरण हेतु रखे गए हैं। इसी प्रकार प्री लिटिगेशन के भी मामले हमने इस लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे हैं। यह मामले कुल 18,243 हैं। इन प्रकरणों में सभी बैंकों की वसूली से संबंधित 14,188 प्रकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जलकर के मामले 607, संपत्ति कर के 2022, विद्युत बकाया के 934, BSNL बिल के बकाया के 492 प्रकरण भी शामिल हैं। नेशनल लोक अदालत को भव्य रूप से और वृहद रूप से सफल बनाने के लिए हमने गत 2 माह से अनेकों तैयारियां की हैं और अनेकों प्रयास इसके प्रचार प्रसार के लिए किए हैं, जिसके माध्यम से आम जनता में इस बात का संदेश जाए कि इस लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण सुलभ और सुगम रूप से और सस्ते न्याय के रूप में हो सकेगा। राजीनामे के माध्यम से जब प्रकरणों का निराकरण होता है लोक अदालत में, जब इन मामलों का निराकरण होता है, तब दोनों ही पक्षों की विजय होती है, क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष की सुनता है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष की सुनता है और इस प्रकार दोनों ही पक्ष रजामंदी से एक निर्णय के लिए सहमत होते हैं और किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार के प्रति द्वेष नहीं रह जाता। इसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा लाभ यह है कि राजीनामे के माध्यम से जब प्रकरण का निराकरण होता है तो जो न्याय शुल्क जमा करता है वादी, वह उसे वापस प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार खर्च भी कम होता है और सुलभ न्याय प्राप्त होता है। हम यह विश्वास करते हैं कि इस प्रकार के ADR सिस्टम के डिस्पोजल के माध्यम से जब पक्षकारों को न्याय प्राप्त होगा तो वे अधिक से अधिक इस प्रक्रिया का लाभ उठाएंगे और इस माध्यम से राजीनामे हो सकेंगे और न्यायालयों के बोझ को कम किया जा सकेगा। धन्यवाद। इधर जिला राजपूत सभा छिंदवाड़ा द्वारा आज 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजपूत सभा के मार्गदर्शक लाल सिंह चंदेल, संरक्षक अरविंद प्रताप सिंह, अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिंह बैस, उपाध्यक्ष उत्तम सिंह राजपूत, सचिव अजय सिंह चंदेल, कोषाध्यक्ष प्रशांत सिंह चंदेल, संयुक्त सचिव शशांक सिंह चंदेल, सह सचिव शैलेश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व सामाजिक सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पे आज पूरे राजपूत समाज की ओर से उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप जी हिंदू कुल गौरव के साथ साथ क्षत्रिय कुल गौरव भी थे और वीरता से जो इतिहास में उनका नाम दर्ज है, उसी के अनुरूप आज राजपूत समाज ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और हम सभी सामाजिक बंधुओं को आज की उनकी जन्म जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि राजपूत समाज उनके बताए रास्तों से सदैव चलता रहे। महाराणा प्रताप की जय। माल्यार्पण उपरांत जगन्नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। घंटा हो गया मेरे को नहीं हुआ। अरे इधर नहीं आया, मैं 8 बजे से बैठा हूँ।
आज दिनांक 9/5/2026 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम राजपूत सभा द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक 250 लोगों में यहाँ स्वास्थ्य चेकअप किया गया है और जारी है। आज शाम में इस कार्यक्रम को अध्यक्षता लाडले सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा किया जा रहा है और कार्यक्रम को अच्छी तरह से आयोजन किया गया है। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में किया जा रहा है, जिसका विधिवत समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रतियोगिता के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को लगभग 25,000 रुपए के व्यक्तिगत पुरस्कार तथा मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, परमजीत विज, प्रशांत, डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर मुकेश सोनी, संघ सचिव जावेद खान, श्वेता घई, डॉक्टर मेघा जैन, कैफी गर्ग, रीत जोडानी, मेघा मिगलानी, हरीश खंडेलवाल, राकेश चौरसिया उपस्थित रहे। विजेता खिलाड़ी में अभिनव त्रिपाठी, ध्रुव डोडानी, रूबल हरदिया, आलोक, अनुज, नुपुर, मन्नत, जानवी व लक्ष्मी मार्को रहे तथा उपविजेता में शुभ, अनंत, राहुल, प्रथम भाविक, शिनाया, तेजस्विनी, अक्षिता, अध्ययन, मिठास, पंखुड़ी, संभावी, संचारिका, मधिया व अनुज डहरिया रहे। समापन के पश्चात संघ सचिव जावेद खान आगामी 18 मई को परिवार सहित हज यात्रा में जा रहे हैं। इस हेतु सभी बैडमिंटन संघ के सदस्यों व अतिथियों द्वारा उनका सम्मान किया गया और उन्हें इस यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी गई। निर्णायक के रूप में अंकुर खतारे, महिमा यादव, अमित सोनी, तरुण विश्वकर्मा, तनिष्का विश्वकर्मा, अतिकेश मेहता ने अपनी भूमिका निभाई। द्वारा 4 तारीख से हमारा जूनियर जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप खिलाई गई थी यहाँ पे, जो कि 4 से 7 तक थी, लेकिन हमारे कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके कारण हमने इसको 8 को किया। तो आज 8 तारीख को इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का विधिवत समापन हुआ और हमने लगभग इसमें व्यक्तिगत और ट्रॉफी और पुरस्कार 25,000 रुपये के लगभग ट्रॉफी पुरस्कार सभी बच्चों को सम्मानित किया गया तथा आगे भी जो बच्चे यहाँ पे जीते हैं उनको चयनित कर हम आगे राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में आगे भेजेंगे। तथा मैं जावेद भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और अपने पूरी बैडमिंटन जिले की टीम तथा हमारे जितने भी सम्मानीय अतिथिगण थे सभी ने जावेद भाई को बधाई दी। 18 तारीख को वो हज यात्रा पर जा रहे हैं, तो हम उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं तथा आगे भी वो इसी प्रकार बैडमिंटन को सहयोग देते रहे, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। पूरे परिवार को, जावेद भाई को मैं बैडमिंटन परिवार की ओर से हज यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू सेंट जोसेफ स्कूल, a premier institution dedicated to providing quality education and holistic development. Our sprawling campus boasts a vibrant school playground, modern classrooms, equipment with smart technology, a well-stocked library, state-of-the-art laboratories, and a team of experienced and dedicated faculty. It is located opposite of SBI VIP Road. Our school is shaping the leaders of tomorrow. Our school believes that education is not only about books, but also about building character, confidence, and creativity. Please join us on our journey to excellence. Thank you. नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम।
नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नव अमृत फिटनेस वर्कशॉप का आज उत्साहपूर्ण वातावरण में विधिवत समापन हुआ। 3 दिनों तक चले इस स्वास्थ्य एवं फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लेकर फिटनेस, योग, संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। समापन अवसर पर फिटनेस गुरु रविकांत अहिरवार ने नव अमृत नाम के पीछे छिपे स्वस्थ जीवन के 9 मूल मंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी कामता प्रसाद अहिरवार, पांढुर्णा थाना प्रभारी रविकांत डहरिया, डॉक्टर सुशील पटवा, डॉक्टर रमाकांत दियावर एवं डॉक्टर राजू कनाडे की विशेष उपस्थिति रही। सभी विशेषज्ञों ने 3 दिनों तक प्रतिभागियों को फिटनेस, योग, व्यायाम एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अपने अनुभव साझा करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर वीर मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य एवं फिटनेस कोच विक्रांत अहिरवार, प्रवीण नासेरी, नरेंद्र सोनारे, राजा कुरैशी, एस अहिरवार, संदीप गोनेगर, गोलू बैस, अनीता रघुवंशी, ज्योति सोनारे, अंजलि गुप्ता एवं रीता रानी सहारे ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को नव अमृत फिटनेस वर्कशॉप के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से उन्हें फिटनेस, डाइट, योग एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में इन्होंने फिटनेस में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और नया भी सीखने के लिए मिला, और ये जो संस्था इतना अच्छा काम कर रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के तहत जो 3 दिन का वर्कशॉप लगाया गया, इसमें आपके अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा? सर, मेरा अनुभव ये है कि तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिला। ये बहुत ही एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉलेज योगा से डिप्लोमा कर रही हूँ और वीर फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमें 3 दिवसीय यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने योगा से संबंधित, फिटनेस से संबंधित, आप सभी को हमारा ये 3 दिन का जो वर्कशॉप लगा था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने आप को फिट कैसे रखना है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हम आगे भी ये चाहेंगे कि ये ऐसा कार्यक्रम होते रहे। मैंने 3 डे का वर्कशॉप ज्वाइन किया, उसमें मुझे बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे मुझे वर्कआउट करने से किस तरीके से वर्कआउट करना है। मैं प्रैक्टिस तो बहुत दिनों से कर रही हूँ, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है कि मुझे मेरा रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता। बट वर्कशॉप के थ्रू मुझे मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई मुझे, और बेनिफिट ये रहा कि यहाँ पे जो सेशन चला वो सिर्फ ऐसा लेक्चर टाइप नहीं था, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन थी जिसमें हम हमारी क्वेश्चन थ्योरी सारी क्लियर कर पाए और एक बेटर रिजल्ट मिला, हम आगे अचीव कर पाए। मेमोरियल फाउंडेशन में 3 दिन की वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। फिटनेस के बारे में, प्रोटीन, विटामिन कैसे लेना है, इससे अपने जानकारी मिली। शुक्रवार की देर रात स्थानीय जेल बगीचे में लगी प्रदर्शनी के सामने एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। जैसे तैसे स्थानीय लोग व राहगीरों ने मदद कर कार को डिवाइडर से नीचे उतारा, जिसके बाद वाहन चालक वहां से रवाना हो गया।
जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 2 के पास सड़क पर बना गड्ढा मरीजों व उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खास तौर पर इससे परेशानी तब और बढ़ जाती है जब स्ट्रेचर पर किसी मरीज को यहां से लेकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान मरीज को अतिरिक्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के दौरान यहां बड़ी मात्रा में जल भराव हो जाता है, जिसके कारण भी लोगों को खासी परेशानी होती है। आज शनिवार के शुभ दिन सर्वोदय अहिंसा की टीम के साथ अहिंसा प्रेमी जैन बंधुगण छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन पहुंचे और विविध अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर वात्सल्य महोत्सव मनाया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंजूषा कवि जैन, विशाखा प्रतीक सिंघई, श्रीमती किरण मोदी ने रिबन खोलकर महावीर भगवान सहित अहिंसा परमो धर्म की जयघोष से किया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के साथ आधार की संचालिका सरिता पांडे ने सभी अतिथियों का तिलक एवं बैच लगाकर अभिनंदन किया। वहीं स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम का संचालन सक्षम के जिला अध्यक्ष इंजीनियर महेश किंथ ने किया। इस अवसर पर सिंघई परिवार द्वारा सभी दिव्यांग बच्चों सहित आधार परिवार को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वहीं श्रीमती मंजूषा कवि जैन ने दिव्यांग बच्चों को गोदरेज की अलमारी भेंट की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों सहित आधार की टीम को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने स्वच्छता सहित सर्वोदय अहिंसा की शपथ दिलाई और ग्रीष्मकाल को देखते हुए पक्षियों के लिए जलपात्रों में जल भरकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। आज आदरणीय दीपक भैया के साथ आधार फाउंडेशन आकर बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। और हम अभी तक सोचते थे कि हम अपने घर में जो जन्मदिन मना रहे हैं, यहाँ आकर ऐसा लगा कि वो हम सब बेकार था। यहाँ जो मना है अभूतपूर्व खुशी का अनुभव हुआ है। और मैं आपसे लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी यहाँ आए और अपनी खुशियाँ यहाँ बच्चों के साथ बांटे, बच्चों को सहयोग करें और पक्षियों के लिए भी जलपान की व्यवस्था करें। और आदरणीय सिंघई परिवार के द्वारा यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है, उनके लिए बहुत आभार प्रदर्शन, बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही हर्ष और मंगलमय वातावरण का शुभ दिन है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के आधार फाउंडेशन का, जहां 90 दिव्यांग बच्चे निवास करते हैं जो भौतिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन उनकी देखरेख यहाँ के ट्रस्ट कमेटी की ओर से आदरणीय सरिता जी, महेश जी और उनकी पूरी टीम करती है। उनके भोजन पानी से लेके एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, संगीत क्लास और सभी प्रकार की शिक्षाएं यहाँ दी जाती है। आज विशेष अवसर है, जैन समाज के साथ में भाई हमारे बड़े भाई कवि जी, मंजूषा जी, विशाखा सिंघई जी और सकल जैन समाज के तत्वाधान में यहाँ वात्सल महोत्सव मनाया गया। हमने सुंदर से नृत्य गान के माध्यम से सभी अतिथियों का, हमारे दिव्यांग बच्चों ने अभिनंदन किया, पक्षियों के लिए जलपात्र भरे और उसके बाद में सभी को स्वादिष्ट भोजन कराकर वात्सल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कवि भैया द्वारा और भाभी जी द्वारा बच्चों के कपड़ों की देखरेख के हिसाब से एक गोदरेज की अलमारी भेंट की और सिंघई परिवार विशाखा जी ने सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से विनम्र निवेदन करता हूं कि दोस्तों, ग्रीष्मकाल बहुत है तो पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, साथ में सर्वोदय अहिंसा, जियो और जीने दो के सिद्धांतों को अपनाते हुए ऐसे दिव्यांग बच्चे अगर आपके शहर में है तो उनके साथ जाइए, उनके पास खुशियां बांटाइए, भोजन कराइए और सारी मस्ती करके उन्हें मंगल महोत्सव की शुभकामनाएं दीजिए। इसी भावना के साथ सुंदर से आयोजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मीडिया, आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। जुन्नारदेव नगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह में शामिल होने आए अज्ञात युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर ही हुई युवक की मौत। छोटी बाजार निवासी श्याम बाबा के खिलाफ मोहल्ले वालों ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। सिटी कोतवाली थाने में शिकायत कर रखी कार्यवाही की मांग। जिला न्यायालय सहित समस्त तहसील न्यायालयों में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में आपसी समझौते के माध्यम से हुआ प्रकरणों का निराकरण। और जिला राजपूत सभा द्वारा मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती। स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।